everyone, and how are you? Friends, welcome back here to my social study class, and I am Bhagwati from PS Academy, Semra. Guys, today we are going to start the new chapter. First, resource and their development. Resource, it means संसाधन और उनका विकास. And here we will discuss some learning objects. What is resource, value of resource, nature of resource, type of resource, sustainable economic development, etc. So guys, listen carefully and let's start it. What is resource? बच्चों, resource क्या है, संसाधन क्या है? Anything that satisfied human wants इस कॉल्ड आ रिसोर्स. कोई भी चीज़ जो कि आपकी मानव की ज़रूरत को पूरा करे वो ही आपकी रिसोर्स या संसाधन कही जाती है. आ थिंग बिकम्स आ रिसोर्स ओनली व्हेन इट्स यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड. और बच्चों, कोई भी चीज़ रिसोर्स तभी बनती है या कहलाती है जब उसमें बच्चों कुछ यूज़फुल जो गुण हैं वो उपस्थित हों और उन यूज़फुल गुणों की पहचान की जाए, तभी किसी चीज़ को हम रिसोर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल्स वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स विच आर कंसीडर्ड एज वेरी यूज़फुल रिसोर्स टुडे. एग्जांपल के तौर पर बच्चों अगर देखें तो तरह तरह के रिसोर्स जिन्हें आज हम बहुत ही यूज़फुल रिसोर्स मानते हैं बच्चों, were not considered resource when their useful properties were not recognized. बच्चों, पहले उन्हें मतलब रिसोर्स नहीं माना जाता था. क्यों? क्योंकि उनमें जो यूज़फुल जो गुण थे उनकी पहचान नहीं हुई थी. They were simply considered ऑर्डिनरी रॉक्स. तब बच्चों उनको एक साधारण रॉक्स समझा जाता था जब तक उनके गुणों की पहचान नहीं हुई थी. वो गुण जो कि रिसोर्स में उपलब्ध होते हैं तब तक हम उन्हें रिसोर्स नहीं कह सकते हैं. सो व्हेन अ थिंग रिक्वायर्स सम वैल्यू इट इज़ कंसीडर्ड आ रिसोर्स. इसलिए बच्चों, कोई भी चीज़ जिसमें कुछ गुण है या कोई वो मूल्यवान है उसी को हम रिसोर्स कहते हैं या मानते हैं. वैल्यू ऑफ रिसोर्स. बच्चों, रिसोर्स का मूल्य या उसमें कुछ गुण होना, यूटिलिटी होना, उपयोगिता होना. मोस्ट ऑफ द रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू. बच्चों, कुछ जो रिसोर्स होते हैं उनकी आर्थिक वैल्यू होती है. मतलब बच्चों, आर्थिक रूप से वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं. दे आर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी बॉट एंड सोल्ड. बच्चों, ये आपके कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं. किसके द्वारा? मनी के द्वारा. इसलिए बच्चों ये इकोनॉमिक वैल्यू वाले रिसोर्स होते हैं. मतलब जिन्हें हम पैसों के द्वारा जिन चीज़ों को ख़रीद सकें और बेच सकें वो आपके इकोनॉमिक वैल्यू रिसोर्स कहलाते हैं. क्रॉप्स एंड मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्स. बच्चों, जो क्रॉप्स और मिनरल्स हैं वो इस तरह के ही मतलब रिसोर्स वाले एग्जाम्पल हैं. सम रिसोर्स हैव एस्थेटिक वैल्यू बिकॉज दे गिव अस प्लेजर. और कुछ जो रिसोर्स होते हैं बच्चों उनकी सौंदर्यात्मक वैल्यू होती है. क्यों? क्योंकि वो हमें आनंद देते हैं, प्रसन्नता देते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स माउंटेन, लेक्स, रिवर्स, वाटरफॉल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा आर सच रिसोर्स बिकॉज वी एन्जॉय देयर सीनिक ब्यूटी. अगर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें बच्चों तो माउंटेन्स, लेक्स, वाटरफॉल्स, फॉरेस्ट बच्चों ये आपके मतलब एस्थेटिक वैल्यू वाले रिसोर्स हैं. मतलब जिन्हें देखने से हम खुश होते हैं, एन्जॉय करते हैं और उनकी ब्यूटी का. सम रिसोर्स हैव लीगल वैल्यू. बच्चों, कुछ जो रिसोर्स होते हैं उनकी वो कानूनी वैल्यू होती है. मतलब कानूनी रूप से वो काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं. सरकार द्वारा उन्हें अगर मतलब एक कैटेगरी में रख दे कि ये चीज़ें आपकी बहुत ही वैल्यूएबल है और इनकी सबको प्रोटेक्शन करनी चाहिए. रिसोर्स सच एज एयर एंड वाटर आर इसेंशियल फॉर लाइफ. आपने देखा है बच्चों कि आपके एयर और वाटर जो हैं
वो रिसोर्स होते हैं और वो लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। सो लॉ आर मेड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूट। बच्चों, जो आपके एयर और जो वाटर होते हैं इनकी आपकी लीगल वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों सरकार द्वारा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए या पॉल्यूशन से बचाने के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं ताकि हम एयर और वाटर को पॉल्यूट ना करें। तो इस तरह से बच्चों इनकी कानूनी वैल्यू होती है। इन द सेम वे लॉ आर मेड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। इसी तरह से बच्चों आपके जंगली जानवरों के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए भी आपके जो कानून हैं वो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। बिसाइड लीगल एंड एथिकल वैल्यू दे ऑल्सो हैव एस्थेटिक वैल्यू। और बच्चों जो चीज़ें होती हैं, जो रिसोर्स होते हैं, उनकी कानूनी और नैतिक वैल्यू के अलावा उनकी सौंदर्यात्मक वैल्यू भी होती है। मतलब देखने में काफ़ी सुंदर लगे, जिनसे हम अपना एंटरटेनमेंट करें और उनसे खुश हों और जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हों, तो वो आपके एस्थेटिक रिसोर्स कहे जाते हैं। इन फैक्ट सम रिसोर्स में हैव इकोनॉमिक, एस्थेटिक एज वेल एज लीगल एंड एथिकल वैल्यू। और वास्तव में बच्चों जो रिसोर्स हैं उनकी आर्थिक और सौंदर्यात्मक और कानूनी और नैतिक वैल्यू होनी चाहिए या उनको माना जाना चाहिए रिसोर्स को। नेचर ऑफ रिसोर्स की प्रकृति, मतलब वो कैसे होते हैं। दी रिसोर्स आर डायनामिक इन नेचर। बच्चों जो रिसोर्स होते हैं वो नेचर में डायनामिक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो आते जाते, मतलब लाए और भेजे जाते हैं या वो परिवर्तनशील होते हैं। एज ह्यूमन नॉलेज एक्सपेंड न्यू स्किल आर डेवलप्ड। जैसे जैसे बच्चों मानव की बुद्धि का विकास होता जाता है तो उस विकास के थ्रू नई नई जो कुशलताएं हैं या स्किल हैं मानव का, वो डेवलप होता है। आपको पता है बच्चों की जो ह्यूमन बींग्स है वो भी एक रिसोर्स है, लेकिन सभी नहीं। वो ह्यूमन बींग्स जो कि उसने एजुकेशन गेट की है और फिर उस एजुकेशन को गेट करके बच्चों उसने कुछ नई चीज़ डेवलप की है या उस एजुकेशन का यूज़ वो जो पैसा कमाने के लिए कर रहा है, तो वो आपका जो ह्यूमन है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगा। दिस enables men to bring new things into use and to find new uses of existing things। और बच्चों अपनी इन कुशलताओं और स्किल के ही बल पर जो इंसान है वो बच्चों नई चीज़, मतलब जो नेचर में जो नई नई चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनको इस्तेमाल करने के योग्य बनाता है और नई चीज़ को डेवलप करने की कोशिश करता है। किसके द्वारा? अपने स्किल के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल मैन फर्स्ट यूज्ड वुड फॉर मेकिंग वेपन्स एंड टूल्स। बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहें तो इंसान जो था वो पहले लकड़ी का यूज़ सिर्फ वेपन्स और मतलब हथियार और औजार बनाने में करता था। व्हेन ही लर्नड हाउ टू मेक फायर एंड व्हील। लेकिन जैसे जैसे बच्चों मतलब उसने सीखा कि जो आग है वो कैसे जलाई जाती है और व्हील जो है वो कैसा बनाया जाता है, ही यूज्ड वुड फॉर मेकिंग फायर एंड व्हील। तब बच्चों फिर उसने जो लकड़ी थी उसका यूज़ मतलब आग जलाने में और आपके पहिया बनाने में किया, जब उसने मतलब व्हील का आविष्कार किया और जब उसने फायर का इन्वेंट किया तब। नाउ वी यूज वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर, रेलवे लाइन्स, बिल्डिंग बोर्ड, शिप्स एंड वेरियस आइटम ऑफ डेकोरेशन। आज बच्चों हम लकड़ी का यूज़ इन तमाम तरह की चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे कि रेलवे लाइन के लिए, बिल्डिंग के लिए, बोट के लिए और तरह तरह के डेकोरेशन के सामान बनाने के लिए। सिमिलरली बिफोर द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर और फर्टाइल लैंड्स वर यूज्ड एज ग्रेजिंग ग्राउंड ऑफ एनिमल्स। और बच्चों एग्रीकल्चर की शुरुआत से पहले जो आपकी उपजाऊ भूमि थी वो सिर्फ जानवरों के ग्रेस करने के लिए या चराने के लिए यूज़ होती थी। दे वर कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड अदर टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। और बाद में बच्चों फिर जो ज़मीन थी उस पर मतलब आपके फॉरेस्ट
और जो आपकी नेचुरल वेजिटेशन थी उससे वो कवर्ड हो गई, या उसको मतलब वहाँ पर फॉरेस्ट लगाए गए और प्राकृतिक जो वनस्पति थी उनको उगाया गया। बट नाउ अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस फर्टाइल लैंड इज़ यूज टू ग्रो वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स। लेकिन बच्चों अगर आज की बात करें तो ये जो आपकी उपजाऊ जो लैंड है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो आपकी तरह तरह की जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उनको ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, टुडेज इज़ इनफ एंड नेक्स्ट part will be continued tomorrow, so thank you.